गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपका इशू ऑफ द वेंचर्स है। नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ द वेंचर्स, ये किया जाएगा, जिसका क्वेश्चन नंबर 31 आपकी कल वीडियो अपलोड नहीं की गई थी क्योंकि मेरी एब्सेंट थी। तो आज आपका इशू ऑफ द वेंचर से न्यू टॉपिक, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इशू ऑफ द वेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 31। तो आपको बता दें, लॉस टू टाइप्स होता है। एक तो वो लॉस जो इशू एट डिस्काउंट, यानी इशू के टाइम पर डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स में 3 टाइप्स इशू होता है। डिवेंचर्स एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। तो जब डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू होता है तो एज डिस्काउंट इशू हमारा लॉस होता है। तो एक तो लॉस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो गया। दूसरा लॉस कौन सा होता है? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब डिवेंचर्स को प्रीमियम पर रिडम्पशन किया जाता है तो हमें ओवर पेमेंट्स देना होता है। यानी जैसे हमारा डिवेंचर्स 100 का है, हम आपसे कहें कि हमारा डिवेंचर सपोज 100 का है और प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है और प्रीमियम है 5, तो हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन कितना पेमेंट्स करना होगा? 105। तो एक तो वो लॉस जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स के टाइम पर डिस्काउंट के रूप में होता है, उसे भी लॉस कहते हैं। और एक एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन प्रीमियम पर डिवेंचर्स को रिडीम भी किया जाता है, जिस प्रीमियम को हम प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के नाम से जानते हैं, ₹5। तो हमारा लॉस 2 टाइप्स हो गया, एक तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स और एक प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। दोनों ही लॉस को राइटिंग ऑफ या ट्रांसफर करते हैं फर्स्ट ईयर 3 टाइप्स, हम उसे राइटिंग ऑफ करेंगे 3 टाइप्स से। मतलब लॉस को या डिस्काउंट हम 3 टाइप्स यानी 3 स्टेप में ट्रांसफर कर सकते हैं या उस लॉस को समाप्त कर सकते हैं, मीन्स राइटिंग ऑफ। फर्स्ट, राइटिंग ऑफ फर्स्ट किससे होगा? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व नहीं है, अगर कंपनी में कैपिटल रिजर्व नहीं है या है तो सफिशिएंट नहीं है, तो पहले तो हम फर्स्ट कैपिटल रिजर्व से करेंगे। बाय द वे हमारा लॉस या डिस्काउंट ज्यादा है और कैपिटल रिजर्व हमारा सफिशिएंट नहीं है, तब हम सेकंड किससे करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। फर्स्ट अगर सफिशिएंट है तब तो हम कैपिटल रिजर्व से ही उस लॉस को ट्रांसफर्ड या राइटिंग ऑफ कर देंगे। भाई तब हमारे पास सफिशिएंट नहीं है कैपिटल रिजर्व, तब हम किससे करेंगे? बचा हुआ अमाउंट यानी रिमेनिंग अमाउंट या रेस्ट अमाउंट जो बचेगा वो सिक्योरिटी प्रीमियम से कर देंगे। और थर्ड, माना कि लॉस इतना ज्यादा है, कैपिटल रिजर्व भी लॉस के लिए सफिशिएंट नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम भी लॉस के लिए सफिशिएंट नहीं है, दोनों से राइटिंग ऑफ करने के बाद भी अगर हमारा लॉस बचता है यानी लॉस फिर भी ज्यादा है, और लास्ट हम उसे किससे करते हैं? थर्ड, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से
लास्ट उसे राइटिंग ऑफ किया जा सकता है, जितना भी अमाउंट बचे। तो इस तरीके से लॉस को या डिस्काउंट को या बोथ टाइप्स लॉस को, डिस्काउंट या लॉस दोनों को, फर्स्ट हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व सफिशिएंट नहीं है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम से भी वो लॉस कवर नहीं हो रहा, तब हम लास्ट में उसे जितना भी बचता है रेस्ट अमाउंट या रिमेनिंग अमाउंट, लॉस इतना ज़्यादा है कि दोनों से भी राइटिंग ऑफ करने के बाद फिर भी हमारा लॉस बचता है, तो रेस्ट या रिमेनिंग अमाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे या राइट ऑफ कर देंगे, जितना भी होगा इससे बचा हुआ सभी अमाउंट जितना भी होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से राइटिंग ऑफ किया जा सकता है। तो आज इसका ही वर्क होगा, या आप अपना नोट करें और इसका ये क्वेश्चंस कराते हैं हम 31। पहले हम 31 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 31, किंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप कंपनी के नेम से अपने क्वेश्चंस को क्लियर कर सकते हैं। किंग किंग इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। जिससे आपका क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो तो उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि हमारा 31 क्वेश्चन किस नंबर का है। ओल्ड बुक है, क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है हमारे क्वेश्चन नंबर से। अगर आपके पास न्यू बुक्स है तब भी वो क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है, तो इसलिए अपने क्वेश्चन नंबर को क्लियर करने के लिए कंपनी नेम से आप अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। हमेशा हम कंपनी नेम बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, ऑन अप्रैल 1, 2018, ईयर भी डिफरेंट हो सकती है। किंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इशूड ऑन 10 किंग्स लिमिटेड इशूड 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at discount of 6%. किंग्स इलेक्ट्रॉनिक्स ने 10,000 डिवेंचर्स 8% डिवेंचर्स 6% डिस्काउंट पर इशू किए, रिडीमेबल आफ्टर 5 years, जिसका रिडम्पशन 5 year बाद होगा। ऑल द डिवेंचर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड, इट हैज ए बैलेंस ऑफ ₹1 lakh इन कैपिटल रिजर्व। इट डिसाइड टू राइट ऑफ डिस्काउंट फर्स्ट ईयर फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है क्योंकि डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू है और लॉस केवल डिस्काउंट क्या ही टाइप्स का दिया हुआ है, डिस्काउंट के रूप में ही अकेला लॉस है, यानी प्रीमियम और रिडम्पशन या रिडम्पशन के प्रीमियम का लॉस नहीं है, और इसे हमें कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ या ट्रांसफर करना है। ओके, तो फर्स्ट पहले तो हम इशू की जो अभी तक रिडम्पशन पॉइंट व्यू से, यानी इससे पहले लास्ट वीडियो तक जो हमने इशू ऑफ डिवेंचर्स रिडम्पशन पॉइंट व्यू से या रिडम्पशन को ध्यान में रखते हुए जो इशू का वर्क, इशू की जनरल एंट्रीज कराई थी, पहले तो वो हमें 2 जनरल एंट्रीज करनी होंगी और उसके बाद 3rd जनरल एंट्रीज एंड ऑफ द ईयर यानी 31 मार्च को डिस्काउंट को राइटिंग ऑफ करना होगा। तो पहले फर्स्ट एंट्री, अप्रैल 1, 2018। आपकी ईयर अलग हो सकती है तो ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल 1 को 8% डिवेंचर्स 10,000 6% डिस्काउंट पर इशू हो रहे हैं, तो फर्स्ट एंट्री तो वही होगी जो हमेशा होती रही है।
10,000 डिवेंचर्स हैं, 100 ईच है, 6% पर हमने इशू किए हैं, तो हमारा अमाउंट आएगा 94 से 9,40,000 का। ओके, 94 से हमारा मल्टीप्लाई होगा 10,000 डिवेंचर से, और सेकेंड एंट्री सेम डेट में ट्रांसफर करने के लिए ये हुई हमारी फर्स्ट इशू के टाइम की जनरल एंट्रीज। तो हमने फर्स्ट एंट्री की थी जो हमेशा हम करते हैं, बैंक अकाउंट डी अप टू 8%, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डी सॉरी बैंक अकाउंट डी टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10,000 डिवेंचर्स का हमने 94 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिया 9,40,000, और सेकेंड एंट्री डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हमने ट्रांसफर किया डिवेंचर्स अकाउंट में, तो एंट्री हुई 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट में हमने ऑलरेडी जो पहले अमाउंट लिख रखा है वही अमाउंट लिया, डिस्काउंट हमने ₹6 से 10,000 डिवेंचर्स का 10,000 डिवेंचर्स का 6% डिस्काउंट है, तो 10,000 का ₹6 से हमने 60,000 डिस्काउंट में लिखा, और टोटल फेस वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू जो 10 लाख की थी वो हमने डिवेंचर्स में लिखी। अब इस डिस्काउंट को हमें राइट ऑफ करना है, यानी समाप्त करना है, किससे? कैपिटल रिजर्व से। इस डिस्काउंट को हमें राइटिंग ऑफ करना है, राइटिंग ऑफ का ही क्वेश्चन है। तो इस डिस्काउंट को हम राइटिंग ऑफ करेंगे नेक्स्ट एंट्री में। लास्ट एंट्री होगी हमारे एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2019 के लिए। यह हुई डिस्काउंट को ट्रांसफर करने के लिए डिस्काउंट जो डेबिट थी, ट्रांसफर के टाइम पर उसे क्रेडिट कर दिया, और स्टेट यानी उसके स्थान पर इन प्लेस ऑफ कैपिटल रिजर्व को हमने डेबिट किया, और डिस्काउंट हमारी राइट ऑफ मीन समाप्त हो जाएगी कितने अमाउंट से? और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है बोर्ड से, तो ये क्वेश्चन को हमने आपका
खत्म हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा इसी से ठीक आगे 32। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ठीक इससे आगे वाला। पहले उसको पढ़ते हैं। ऑन 1 जुलाई 2018 कंपनी नेम है जेट लिमिटेड। कंपनी नेम फिर से बता दें, जेट लिमिटेड। और वैसे तो इसको लिखाना जरूरी नहीं है कंपनी का नेम, ठीक इससे आगे वाला है 31 के बाद, या आपकी बुक में जो भी फर्स्ट क्वेश्चन था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ठीक बाद सेकंड क्वेश्चन। ऑन जुलाई 2018 जेट लिमिटेड इशू 40,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at discount 4%, redeemable at 6% premium after 5 years। रिडेम्पशन जो होगा आफ्टर 5 ईयर 6% प्रीमियम पर। तो ये बोथ टाइप्स डिस्काउंट है, यानी बोथ टाइप्स लॉस है। इशू के टाइम पर तो डिस्काउंट का लॉस है और रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम और रिडेम्पशन का लॉस है। तो इसमें डबल लॉस है, यानी बोथ टाइप्स लॉस है। इशू के टाइम भी लॉस है डिस्काउंट के रूप में, और रिडेम्पशन के टाइम पर भी प्रीमियम और रिडेम्पशन के रूप में लॉस है, यानी दोनों टाइप से लॉस है। इशू की टाइप्स भी है डिस्काउंट के रूप में और रिडेम्पशन के टाइम पर भी है प्रीमियम और रिडेम्पशन के रूप में। तो इसे आगे पढ़ते हैं। द डिवेंचर्स फुल्ली सब्सक्राइब, इट हैज ए बैलेंस ऑफ ₹2 lakhs इन कैपिटल रिजर्व एंड 1,40,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम, और इट डिसाइड राइट ऑफ लॉस ऑन डिवेंचर्स इन फर्स्ट ईयर, यानी हमें फर्स्ट ईयर इस लॉस को राइट ऑफ करना है। और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, कैपिटल रिजर्व भी है। फिर भी लॉस अगर मोर देन है फ्रॉम कैपिटल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हम फिर किससे करेंगे? फर्स्ट तो हम कैपिटल रिजर्व से करेंगे, सेकंड हम सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। फिर भी हमारा लॉस मोर देन है इन दोनों आइटम से या दोनों अकाउंट से, यानी कैपिटल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम से ज़्यादा है हमारा लॉस, तो हम उसे ट्रांसफर करेंगे या राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट्स। ओके, फर्स्ट एंट्री 2018 जुलाई। जुलाई फर्स्ट एंट्री वही होगी। बैंक अकाउंट दिया 2.9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट ये 2.9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिवेंचर्स हमारे कितने हैं? 40,000। 4% डिस्काउंट, यानी 100 वाला डिवेंचर्स हमने 96,000 पर इशू किया है। 100 का डिवेंचर्स है, 4% डिस्काउंट है, तो हमारी आफ्टर डिडक्टेड डिस्काउंट डिवेंचर्स कितने का रह गया? 96 का। इससे मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आएगा
38 lakhs 40,000. After deducted discount 40,000 into 96, अमाउंट आएगा हमारा 38 lakhs 40,000. सेकेंड एंट्री सेम डेट में सेकेंड एंट्री होगी. तो देखिए फर्स्ट एंट्री तो हमारी वही हुई. इशू के लिए बैंक अकाउंट दिया 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट. अमाउंट हमने बताई दिया 40,000 का 96 से मल्टीप्लाई करके 38 lakhs 40,000 आएगा. सेकेंड एंट्री 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया. लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट दिया टू 9% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. पूरा नाम है इसका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट. पूरा इतना भी लिख दें तो ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट ऑफ डिवेंचर्स. बहुत छोटा पड़ जाता है इसलिए इतना ही शॉर्ट में सही है. तो आप ध्यान रखें इस लॉस में बोथ टाइप्स लॉस इंक्लूड किया गया है. वैसे हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट लिखना चाहिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट लिखना चाहिए. हम दोनों को लिख सकते हैं, दोनों को इंक्लूड करके इसको भी हम राइट है ये लिख सकते हैं. यानी इसमें इशू के टाइम का डिस्काउंट लॉस के रूप में भी है और रिडेम्पशन के टाइम का प्रीमियम और रिडेम्पशन लॉस के रूप में भी है. तो हम ध्यान देंगे एंट्री तो हमने कंबाइन कर दी. तो अमाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमारा है 6%. 6% प्रीमियम और रिडम्पशन अमाउंट आएगा 2,40,000 यानी 40,000 डिवेंचर्स का ₹6 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आएगा. और हमारे डिवेंचर्स है 40 लाख रुपीज के. डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है डिवेंचर्स की फेस वैल्यू है 40,000 ऑफ ₹100 ईच. इससे हमारा अमाउंट आया 40 लाख. अब देखिए लॉस में हमारा अमाउंट कैसे आएगा. ऑलरेडी डिस्काउंट के रूप में आपका लॉस कितना है 40 लाख के डिवेंचर्स 38 लाख 40,000 में इशू किए गए. अंडर रेट है ना, यानी 40 लाख 40 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं और हमने उसे इशू कितने में किए 38,40,000. तो डिस्काउंट हमारा कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 1,60,000 हमारा डिफरेंस हुआ डिस्काउंट के रूप में. यानी ये रहा हमारा डिस्काउंट जो हमने यहां डिडक्ट किया था. और प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है प्लस यानी टोटल लॉस डिस्काउंट जो हमने यहाँ डिडक्ट करके रिसीव किया था 1,60,000
और प्रीमियम और रिडम्पशन लॉस के रूप में कितना है, 2,40,000, ये आपके सामने। तो टोटल लॉस हमारा कितना हो गया, 4 लाख। और एप्लीकेशन अमाउंट ऑलरेडी जो लिख चुके हैं वही अमाउंट आ जाएगा 38 लाख। तो अमाउंट फिल करना आप ठीक से समझ लें। ओके, हमने आपको पूरा वेरीफाई कर दिया एक तरीके से क्लियर। अब लास्ट एंट्री हमारा क्या होगा, इस लॉस को हमें ट्रांसफर करना होगा इस लॉस को हम ट्रांसफर करेंगे जो 4 लाख से, फर्स्ट कैपिटल रिजर्व से, सेकंड सिक्योरिटी प्रीमियम से, और फिर भी अगर लॉस मेरा ओवर है यानी ज्यादा है तो हम उसे किससे ट्रांसफर करेंगे या राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीनल अकाउंट्स। ओके, तो इसे हम रफ करके लास्ट एंट्री करेंगे मार्च 31, 2019 में। लॉस हमारा है 4 लाख। कैपिटल रिजर्व है हमारे पास 2 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास 1,40,000। अब जो बैलेंस बचा 2 लाख हमने कैपिटल रिजर्व से ट्रांसफर किया है, राइट ऑफ किया। 1,40,000 हमने प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ किया। हमें ट्रांसफर कितना करना है, राइट ऑफ कितना करना है, 4 लाख। तो जो बचा बैलेंसिंग अमाउंट हम 60,000 रुपए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट से ट्रांसफर करके अपने क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। ओके बाय, यहीं पर अपना वर्क समाप्त करते हैं।